लेकिन मैं आपको विज्ञान से बोल रहा हूं, वो करोगे आपका कल्याण होगा। तो अभी देखिए कितने लोग ठीक हो गए, हजारों लोग आपके सामने 1 मिनट में ठीक होंगे। लेकिन वो मेरा नाम मत लेना, सोचना भी मत मैंने ठीक किया, तो फिर आगे आपका ज्ञान बनेगा। आदरणीय राज खुराना जी अपने भाव रखने की कृपा करें। परम आदरणीय परम श्रद्धेय ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज, मैं लगभग 2015 से निरंतर प्रयास कर रहा था कि मुझे गुरु जी का सानिध्य मिले। मैं आज अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूँ कि मैं गुरु जी के चरणों में आया हूँ और आज मुझे कुमार स्वामी जी का आशीर्वाद मिला है। मैं उनके चरणों में, गुरु मां के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। कोविद साहब का गांव और मेरा गांव 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बात की सत्यता मैं खुद प्रमाणित करता हूं जो राजकुमार शास्त्री जी ने कही है। राजकुमार शास्त्री जी नहीं थे वहां पर, कोविद जी मेरे पास कभी नहीं आए, मैं उनके पास कभी नहीं गया। एक दिन 2 बजे के आसपास मैं ऑफिस में था, मैंने गुरुदेव को यही फोन किया, देख लेते हैं शायद गुरुदेव फोन उठा ले, तो कभी कभी फोन उठ जाता है। तो मैं गुरुदेव मैं एक बार आ जाऊँ आपके पास। तो गुरुदेव बोले कि अभी 1 घंटे रुक जाओ, कोई आने वाला है, हम आपसे चर्चा नहीं कर पाएंगे। और फोन कटने से पहले पहले कटता, गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक तुम आ जाओ, और मैं पहुंच गया। ये मेरे सामने की बात है। कोविद साहब पत्नी और बेटी वहां बैठे हुए थे जब मैं वहां गया था, मैंने खुद अपनी आंख से देखा था। और बड़े लंबे समय के बाद उस दिन कोविद जी को मैं इंट्रोड्यूस हुआ किया मैंने अपने आप को। गुरुदेव बड़ी सरलता से ये कह देते हैं कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, जो है ब्रह्मा जी के पास है, भगवान विष्णु के पास है, माँ भगवती के पास है। हमारे आपके पास वहां पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो रास्ता एक माध्यम, एक गुरु के रास्ते से ही मिल सकता है। और सच में हम सभी इतने भाग्यवान हैं कि आज गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आज बड़े दिन के बाद मैं गुरुदेव को निवेदन करके मैं आया हूं आज कि गुरुदेव के पास जाऊंगा। जो समस्या इस संसार में ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसके पास ना हो जी। सभी लोग कोई किसी ग्रह से संबंधित तकलीफ में है, कोई व्यापार में तकलीफ में है, व्यापार में तकलीफ में नहीं हूं, लेकिन हाँ किसी जगह पे ऐसा है। वो गुरुदेव को मैंने निवेदन किया कि गुरुदेव मैं आ जाऊं क्या? गुरुदेव बिल्कुल आ जाओ। तब मैं वहां से चला और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति की जो शक्ति है, जो गुरुदेव हम सबको बताते हैं, वो बड़ी सरल है। और भगवान की भक्ति उनकी प्राप्ति के लिए एक स्वयं गुरु की आवश्यकता होती है। और उन भगवान की ही कृपा से आज हम सबको गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त है। जब भगवान मिल गए, उनका सानिध्य प्राप्त हो गया, तो हमको जीवन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोट कोट प्रणाम करता हूँ गुरु माता के और विराम दे रहा हूँ जी। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सत्कारयोग मंच पर विराजमान प्रातः समय सदगुरुदेव महाराज जी, गुरु माँ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अपनी बात कहने से पहले हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी की चर्चा चल रही थी। कोविंद जी इसी तरह से सामने बैठ करके गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। कोविंद जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो अग्रणी नेता भी रहे हैं। वो मुझको मिलते भी रहते थे, ऑफिस में भी बातचीत चलती रहती थी। एक दिन उन्होंने मुझको कहा कि डॉक्टर साहब आप गुरु जी को किसी तरह मिला सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, उनसे हम समय ले लेंगे तो गुरु जी को मिला दूंगा। एक समय ऐसा आया, मैं कोविंद जी और उनके लड़के लेकर के परम पूज्य गुरु जी के पास पहुंचा और उनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद वो पाठ करते हैं, आप माने चाहे ना माने, इनके ही आशीर्वाद से आज वो देश के राष्ट्रपति बने हैं, इसमें कोई बात नहीं। ऐसा है गुरुदेव, क्योंकि वो आपका आशीर्वाद लेते रहे थे।
जब मैं आपके घर के अंदर पहुंचा, आपको मिला, आपने आशीर्वाद दिया, उन्होंने मंत्र लिए, वो पाठ करते रहे और पाठ की वजह से ही मैं समझता हूँ उन्होंने ये आशीर्वाद लेकर के वो पाठ करते रहे और अंत में वो राष्ट्रपति बन गए। और क्या पता वो पहले राष्ट्रपति बने हो, बाद में पाठ किया हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो मुझे मिले थे ना अपने ऑफिस के अंदर, तो मैं इनसे उनसे एक ही बात कही कि कोविंद जी पाठ कर रहे हैं? हाँ कहते हैं मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी काम आपका हो जाएगा। पहले तो वो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए पाठ कर रहे थे, क्योंकि मुझको कहते थे कि मुझे राज्यसभा का मेंबर बनना है। राज्यसभा का मेंबर क्या बनना, वो राष्ट्रपति बन गए। इसका सारा श्रेय मैं ये नहीं समझता गुरु जी आप उनके माध्यम हो सकते हैं, इसका श्रेय अगर कोई जाता है तो हमारे परपुरेश्वर गुरु जी को जाता है, वो ब्रह्मा जी को जाता है, शिव जी को जाता है, लॉर्ड कृष्णा को जाता है, आपके माध्यम के द्वारा। पहली बात तो अगर मैं करता हूँ मुझे पता तो होता ना, मुझे ज्ञान होता कि मैं जैसे भी ये माइक को चला रहा हूँ तो मुझे पता है, ये मैं आपको ये बुक्स दे रहा हूँ तो मुझे पता है, तो उसका मुझे नहीं पता। और एक आपको आश्चर्य की मैं बात बताऊं, उन्होंने खुद ही बोला कि मैं कभी मुझे नहीं पता आप कैसे बने, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। तो जब मैं आपको स्टेज पे बैठ के सत्य कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता वो कैसे बने, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, तो ये बात मेरी सच्ची है। या जो आप कह रहे हो कि माध्यम से नहीं, मतलब जब भगवान ब्रह्मा विष्णु में इसका पाठ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या क्या किया है, या वो बने बनाए आए हैं आदिकाल से ऐसे था, तो इस पे क्या 100% प्रूफ है कि मैंने किया, जब मुझे खुद का ही ज्ञान नहीं, मुझे अपने ही पता नहीं। तो अगर हम सीधा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का, माँ दुर्गा का, उनके अपने जो भाग्य में लिखा है उसका, अगर उसका नाम ले तो क्या है? देखो गुरुदेव, सच्ची बात तो यही है। अभी सभी लोग तो कह रहे कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए गुरुदेव। अगर माध्यम हम ना ही ले, पाठ की कृपा सीधा रखे, ऐसा तो होता नहीं, कोई पाठ नहीं करेगा, किसी को पता नहीं होगा, कोई तो कोई माध्यम तो चाहिए ही चाहिए ना। आप गुरु नहीं है, ये आप बार बार हमको कहते हैं, मैं मान के चलता हूँ आप गुरु नहीं है, पर गुरु ना होते हुए भी आप एक टीचर तो है ना, वो भी नहीं। तो सबको में संदेश दे सकते हैं, इस प्रकार का काम करो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा करने माध्यम। ये तो अब किताब छपी में पकड़ा दे तो आप पाठ कर लो, यही छपी छपाई है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके पार्लियामेंट की स्पेशल एडवाइजर बैरोनेस संदीप वर्मा जी, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यूके पार्लियामेंट की। परमादरणीय अशोक वर्मा जी यहाँ पधारे हैं। परमादरणीय अशोक वर्मा जी परम पूज्य सतगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। विशेष रूप से यूके से पधारे हैं, इंग्लैंड से पधारे हैं। इनके साथ ही राजस्थान बाल कल्याण सोसाइटी, आपको मालूम है राजस्थान में बहुत कार्य कर रही हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी परमादरणीय गिरजा शंकर जी, डॉक्टर बलदेव राज जी चावला इनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। भाई श्री मंदीप जी भी इनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मैं अशोक जी से प्रार्थना करूंगा कि वो 2-4 शब्द अवश्य बोलें। गुरुदेव जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आज ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, हम अभी उदयपुर से आ रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, पहली फ्लाइट हमारी मिस हो गई और उसके बाद 1 घंटे बाद फ्लाइट थी। 5 मिनट अगर हम लेट हो जाते तो वो फ्लाइट भी मिस हो जाती और आज हम आपके दर्शन नहीं कर पाते सबके, और खासकर गुरु जी की ये आपकी कोई कृपा हुई जो कि उन्होंने हमको ले लिया एयर इंडिया में। नहीं तो उसके बाद जो फ्लाइट थी वो 7-8 बजे थी रात को, तो हम नहीं आ सकते थे। ये बड़ी खुशी की बात है कि मेरी पत्नी जो है हाउस ऑफ लॉर्ड की मेंबर है और वो भारत की पहली महिला थी जो कि इंग्लैंड में पहली महिला मिनिस्टर बनी। उसके अलावा वो चेयरमैन है यूरोपियन इलेक्शन कमीशन ऑफ पूरे यूरोप की, और आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशंस, वो चेयरमैन पहली महिला इंडियन बनी है जो कि यूनाइटेड नेशंस महिला की यूके की चेयरमैन भी है। मेरी प्रार्थना है परमादरणीय गिरजा शंकर जी भी अपनी कृपा, अपने भाव रखने की कृपा करें। सबसे पहले परम पूज्य श्रद्धेय आदरणीय गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा नमन।
आज इतना बड़ा सौभाग्य कि हम 11 बजे हमारे वहां से निकले, हमारे सामने फ्लाइट निकल गई, दूसरी फ्लाइट का टिकट लेने के 45 मिनट का गैप था, जो असंभव बात है। हमने रिक्वेस्ट करी कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहां आज हमारा रास्ता कोई रोक नहीं सकता, तो उसने इमरजेंसी सिस्टम को ऑन किया और 2 टिकट हमें मिले। और उस समय 39 मिनट के गैप में अब यहाँ आकर पता चला कि टिकट हमें मिला क्यों। ये कौन सी महान शक्ति है जो वहां उदयपुर एयरपोर्ट पे हमारे काम कर गई। मुझे यहाँ आने के बाद यहाँ बैठ के आभास हुआ है कि हमारी औकात नहीं है, ना उस फ्लाइट के सिस्टम की औकात है कि 39 मिनट पहले दूसरी फ्लाइट मिले और फ्लाइट जाते हुए हमें उस फ्लाइट तक पहुंचे और यहाँ आपके चरण कमलों तक हमें आने का अवसर मिला। बड़ा ही हमारा सौभाग्य है। ये जो धर्म का आयाम है ये तब से है जब से दुनिया बनी थी, ये ग्रंथों के द्वारा समझाया। और एक मैं और बता दूं सबको क्योंकि केवल ब्रह्म ज्ञान का जो आलोक है, पराका विज्ञान है, वो माँ दुर्गा ने दिया, भगवान शिव ने दिया, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने दिया, इसके अलावा किसी ने भी नहीं दिया। कृष्ण भगवान के बाद इस संसार में किसी ने नहीं दिया, क्योंकि जो कृष्ण भगवान ने दिया, दुर्गा माँ ने दिया, शास्त्र में उसको भूल गए। तो केवल इसी विज्ञान के द्वारा जो भगवान शिव का भैरव विज्ञान है नाम से, उसमें एक एक बीमारी का नाम, रस मुझे सार में एक एक बीमारी का नाम, एक एक चीज का नाम ठीक करने का विज्ञान। तो हमारी संस्कृति हम भूल गए, हमारे गुरु भूल गए, हमारा विज्ञान भूल गए, लोग गीता भूल गए, गायत्री भूल गए, इसलिए ये हाल हो रहा है। और गुरु अपने स्वार्थ के लिए शिष्य बना लेते हैं, उनको भी नहीं पता, उसको कोई ज्ञान नहीं, और जो ऐसा करते हैं उनका नाश हो जाता है, ऐसा भगवान ने कहा है। तो ये आज हम जो देने जा रहे हैं आपको, परमात्मा है क्या, आत्मा है क्या। अब सभी तो बड़े बड़े गुरु भी है, लेकिन किसी को आत्मा का पता ही नहीं, परमात्मा के नहीं पता। कोई कहेगा आकाश पे है, कोई कहते नीचे आएगी, क्योंकि मेरे अंदर है, मेरे बाहर है। तो ये आपने खुद ही देख रहा था, हमारी आत्मा का हमें नहीं पता, ये आपने खुद ही देख रहा था, ये मेरी आत्मा है, ये मैं हूं और ये परमात्मा है। किसी ने बता रहे नहीं थे। जैसे सूर्य को देखते हैं, ये सूर्य है, सूर्य के बारे में कोई दो मत नहीं है। ऐसे आपको फिर बताना नहीं था कि मैं मंडे के बाद क्या होगा, कुछ नहीं बोलना था। अब कहता मंडे के बाद गुरु आएगा या आएगा, आपने खुद ही देखना था। ये विज्ञान कृष्ण भगवान के बाद किसी ने अभी तक नहीं बताया, ये आपने बर्थडे से पहले ही देख लेना था। और इससे वेद शास्त्र कहते हैं ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं जान सकते। इसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, कुछ भी ऐसी कोई चीज नहीं संसार की जो आप नहीं, जिसको आप नहीं जान सकते, नहीं पा सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ नहीं है, इससे बढ़िया भगवान कहते हैं कुछ नहीं है ही नहीं, ना था ना होगा ना आगे भी कभी होगा। अब आपको पता नहीं आपकी आत्मा कहाँ है, परमात्मा क्या है। अब यीशु बीच में लग रहे कि मिलेगा, इसमें वो बिल्ले बोले वाला हट रहा था। कभी आप कठोर वृक्ष पढ़ो तो वो उसका ऋषि अपने बेटे को बोलते चल जा गया, वो गया जानने के लिए। तो गुरु ने सब सिखा दिया, वेदों का, शास्त्रों का पढ़ना, और ऐसा कोई विषय नहीं जो नहीं आया। कहते वो राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बन सकता है। तो पिता ने कहा, दूर से देखा कि ये लड़का कौन आ रहा है, तो माँ ने कहा ये तो हमारा बेटा आ रहा है। तो कहते ये तो गड़गड़ के आ रहा है, इसको भेजो वापस। कहता है मैंने इसको भेजा था उसको जानने के लिए जिसके जानने से सब जाना हो जाता है। मुझे तो अकड़ के आ रहा है, अकड़ू आदमी नहीं समझ सकता, इसको वापस भेज दो। वो कहते तेरा बेटा इतने साल बाद आ रहा है, मिल तो रे। कहता नहीं, उसको जान किया है जिसके लिए इसने जन्म लिया है, जिसके लिए हम आए हैं, मेरा बेटा, और ये जाने ना। तो माने का उसको अंदर तो बैठाओ ना। कहते इसको वापस भेजो, नचिकेता के पिता ने कहा। तो जैसे वो आया, दरवाजा खटखटाया, तो माने का कौन? कहता मैं नचिकेता। कहता वापस जा, उसको जान लिया जिसको जानने से सब जाना हो जाता है। कहता वो क्या? मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, भूगोल का, पृथ्वी का, अर्थ का सब जान लिया। मैं बम बना सकता हूँ, मार सकता हूँ, मैं अथाह धन इकट्ठा कर सकता हूँ। कहते उसको जान लिया जिसके जानने से सब जाना हो जाता है। कहते वो क्या होता है? कहते उसको जान गया। कहते गुरु ने मुझे बताया नहीं। कहते तूने पूछा? कहते मैंने तो पूछा ही नहीं। उसने कहा जो मेरे पास विषय है, जो मेरे पास जगत का ज्ञान है, मैंने सब दे दिया, इसके बाद और कोई ज्ञान नहीं है। कहते जगत का नहीं, जगत के पार का भी।